फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है क्या। कोर्ट ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा जिस पर उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ गाना शेयर करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भयान की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के महत्व को बनाए रखा था। और ये जो न्यूज़ है इसको काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया। यह है दैनिक जागरण वाले से, जो कि राष्ट्रीय संस्करण का है। अब हम बात करते हैं आखिर आर्टिकल 19 फर्स्ट में क्या बात की गई है। आर्टिकल 19 हमें देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और जो 19 फर्स्ट है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब है प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, विश्वासों और उनके मौखिक, लेखन, मुद्रण या फिर चित्रण या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। यानी कि मेरे मन में अगर कोई विचार है या कोई भी विश्वास है तो मैं उसको बोल करके व्यक्त कर सकती हूँ, लिख करके व्यक्त कर सकती हूँ, अपनी कोई बुक पब्लिश करवा सकती हूँ या फिर किसी चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करवा सकती हूँ। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 19 और स्वतंत्रता के अधिकार की। तो इसमें सबसे पहले जो 19 का फर्स्ट ए है वो बात करता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमको 19 फर्स्ट ए में मिली हुई है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। हम कोई सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। संगम या संघ बनाने का अधिकार। हम कोई संघ बना सकते हैं, संगम भी बना सकते हैं, और इसी में सहकारी समिति को भी जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, इस चीज़ की हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की या फिर बस जाने की हमको स्वतंत्रता मिली हुई है 19 फर्स्ट ई में। और जो 19 फर्स्ट एफ था उसका विलोपन किया जा चुका है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर पहले, उसको 300 ए में रखा गया, जो कि अब कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो 19 फर्स्ट जी है वो है व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हम अपने मनपसंद का व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी जीविकोपार्जन का रास्ता चुन सकते हैं। चाहे तो मैं टीचिंग में जा सकती हूँ, चाहे तो मैं किसी भी जॉब में जा सकती हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(2). ये लगाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। खंड 1 के उपखंड की कोई भी बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी जहाँ तक ऐसा कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में हो सकती है, या फिर उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के उपयोग पर युक्तियुक्त प्रबंधन लगाया जा सकता है। अगर हमें 19 का फर्स्ट ए मिला है तो उस पर निर्बंधन की भी बात होती है आर्टिकल 19(2), क्योंकि हमारा जो संविधान है इतना महान है कि उसने किसी को भी एकदम सर्वोच्चता प्रदान नहीं की है। उस पर किसी न किसी तरह का अंकुश या फिर निगरानी भी रखी जाती है हमारे संविधान के माध्यम से। अगर हम किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई स्पीच बोलते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हो जाती है वो चीज़, जैसे किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में हमने कुछ गलत बोल दिया, सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं अपने भाषणों से या फिर लिख करके या बोल करके या फिर अभिव्यक्त करके, तो वहाँ पर एकता और अखंडता वाली बात आ जाएगी, तो वैसे स्पीच पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर देश की संप्रभुता की बात आती है, संप्रभुता का अर्थ अगर आपको पता होगा कि भारत राज्य
एक संप्रभु राज्य, इसका अर्थ होता है कि अगर कोई भी देश संप्रभु है तो वो अपने अंदर के डिसीजन भी खुद से लेगा और बाहर से वो किसी अन्य शक्ति के अधीन भी नहीं है, उसको कहते हैं संप्रभुता। तो किसी भी प्रकार से अगर देश की संप्रभुता पर खतरा होगा तो ऐसी स्पीच पर या फिर ऐसी अभिव्यक्ति पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। बात अगर राज्य की सुरक्षा की आती है, यानी कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है, जो आपको पता होगा, जैसे कई एजेंसीज हो गई या फिर जो आर्टिकल 33, 34, 35 के अंडर आते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए राज्य की सुरक्षा संबंधी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार है तो हम उन एजेंट्स को, यानी कि जैसे आईबी वाले हो गए या ईडी वाले हो गए, तो उनको ये राइट नहीं है कि वो सारी नेशनल सिक्योरिटी की बात ऐसे बता दें, कहीं पर भी अभिव्यक्त कर दें। तो वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज़ आती है, यानी कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर युक्तियुक्त निर्बंधन लग सकता है। इसके अलावा जहाँ पर बात आती है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की, वहाँ पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लग सकता है। जैसे क्या होता है कई बार कि कोई एक देश है, एक दूसरा देश है, अगर हम कोई ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्पीच दे रहे हैं जिनमें इन दोनों के बीच में लड़ाई की संभावना हो या फिर इन दोनों के बीच में कोई टकराव होने की स्थिति हो, तो उस चीज़ पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके अलावा लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सदाचार को बनाए रखने के लिए भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर न्यायालय की अवमानना की जा रही है तो उस चीज़ पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। या फिर किसी की मान हानि हो रही है, हम किसी इंसान के बारे में गलत प्रचार प्रसार करके उसकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं, लाइक हेट स्पीच वाली चीज़ भी हो रही है कई आजकल, तो उस चीज़ के लिए भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। या फिर जैसे अपराध उद्दीपन, जैसे कोई इंसान है, वो एक समूह लेकर के या फिर अकेले चला गया, एक समूह को भड़काने पे लगा हुआ है किसी गलत काम के लिए, तो उस चीज़ पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लग सकता है। तो अब हम बात करते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन। सबसे पहले असहमति का अधिकार, जो शाहीन बाग विरोध के मामले में सुनवाई हुई थी, तो उसमें ये डिसीजन आया था कि जो विरोध करने का पूर्ण अधिकार नहीं है, ये समय और स्थान के संबंध में प्राधिकरण के आदेशों के अधीन हो सकता है। जैसे आपको पता होगा मेनका गांधी वाद में भी ये चीज़ हमको देखने को मिला था कि हम किसी को भी किसी तरीके से रोक नहीं सकते। जैसे उस टाइम पे मेनका गांधी को पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, उससे पहले हमारे देश में क्या था, विधि के समक्ष समता वाली चीज़, लेकिन उसी समय से विधि के समान संरक्षण वाली चीज़ भी आई थी। आपको पता होगा ये आर्टिकल 14 में भी मेंशन है ये वाली चीज़। तो जो ये विधि के समान संरक्षण है, इसके हिसाब से जो नैसर्गिक न्याय वाली चीज़ थी, यानी कि यही वाली बात की समय और स्थान के संबंध में प्राधिकरण आदेशों के अधीन हो सकता है, यही वाली चीज़ थी वो नैसर्गिक न्याय वाली। तो वहाँ पर जो मेनका गांधी थी, उस वाद में ये डिसीजन भी आया था कि घूमने का अधिकार और पासपोर्ट बनाने का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकारों में एक है, तो इसे वहाँ पर से 21वें में भी जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं सत्य और अभद्र भाषण की। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, मुक्ति भाषण की सीमाओं और ऐतिहासिक सत्य को किसी भी तरह से विभिन्न वर्गों या समुदाय के बीच घृणा या दुश्मनी को प्रकट या प्रोत्साहित किए बिना चित्रित किया जाना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई इंसान है, ये किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, इस कम्युनिटी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है या फिर कुछ गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, दंगे के लिए उकसा रहा है, तो वहाँ पर क्या चीज़ होगी, वहाँ पर एक तो ये मौलिक अधिकार का हनन होगा। यहाँ पर 19 का ए का उल्लंघन होगा और साथ में 19(2) के तहत इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन तो लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी ये गलत चीज़ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता को भी 19 में जोड़ा गया था, 19(1) में ये जोड़ा गया था रोमेस थोपर वाले मामले में। इंटरनेट का प्रयोग भी हमारे 19(1) में ही आता है। ये आया था तब जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस केस में। इसके अलावा आरटीआई, ये शायद वीएसएन मामले में आया था, और मौन रहने का अधिकार यह आया था विजु इमैनुअल वाले मामले में। तो जो 19(1) है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको
लागू कराते हुए हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि 19 सेकंड में कुछ युक्तियुक्त निबंधन है, और जो निबंधन की सीमाएं हैं उनको ध्यान में भी रखना चाहिए हमें 19 फर्स्ट डे का प्रयोग करते हुए। तो मुझे लगता है आप 19 फर्स्ट डे और स्वतंत्रता का अधिकार समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लासेस अपडेट एंड PDF देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।